समान क्यों ना हो जाए, चाहे शंकर के समान हो जाए, चाहे विष्णु के समान हो जाए, लेकिन भवसागर से जीव तर नहीं सकता। सदगुरु जरूर बनाने चाहिए। और बिना गुरु के जगत में जीने का जो मस्ती होती है, यानी जीवन जीने में वो मस्ती नहीं आती जो सदगुरु बनाने के बाद में मस्ती आती है। कहने का मतलब ये, नारद ने जब ये कहा है तो ध्रुव जी बोले कहां कहां गुरु ढूंढूंगा, और मेरे पास में तो खुद ही चल के आ गए हैं। नारद बोले आप ही मेरे गुरु बन जाओ। तो कहा है ठीक है, हम चेला बना भी लेंगे। और नारद ने 12 मंत्र दिया है ध्रुव जी महाराज को। कहा बेटा ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप करना, तुम्हें भगवान मिल जाएंगे। इतना कहा नारद जी ने, और कहा मैं तुम्हें मंत्र देके जा रहा हूं, कभी गलत बात के बारे में चिंतन मत करना। इतना कह के नारद जी चले गए। और इतना कहा नारद जी ने, भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बनकर मत रहना। आज ध्रुव जी महाराज जब चले जा रहे हैं और भागवतकार बता रहे मेरे प्यारे प्यारे श्रोता बंधुओं, वृंदावन में पहुंचे हैं। और वृंदावन में जब पहुंचे तो शेर और गाय एक ही घाट पर जल पी रहे हैं। चरौली वाले, शेर और गाय का बैर होता है, लेकिन ध्रुव जी बोले शेर गाय से कुछ नहीं कह रहा तो मेरा क्या बिगाड़ेगा। ध्रुव जी ने दूसरी तरफ स्नान कर लिया। स्नान करने के बाद ध्रुव जी भजन करने बैठ गए। और कदम के वृक्ष के तले जब भजन करने के लिए बैठ गए तो प्यारे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप कर रहे हैं। पहले महीना की समाधि लगाई, फल गिरता है कैद का, ध्रुव जी उसे खाते हैं। और दूसरे महीना की समाधि लगी प्यारे, पत्ते गिर रहे हैं, उनका चूर्ण बना के खा रहे हैं। तीसरे महीना की ध्रुव जी ने समाधि लगाई तो ध्रुव जी जल पी के समाधि लगा रहे हैं। और चौथे महीना में ध्रुव जी ने सब कुछ छोड़ दिया महाराज गोपाल जी। पांचवें महीना में तो ध्रुव जी ने प्राणवायु को ही खींच लिया। इतना कठोर तपस्या किया है ध्रुव ने, इतनी कठोर तपस्या की ध्रुव जी महाराज ने, यहां तक हुआ कि इंद्र का सिंहासन भी हिला दिया ध्रुव जी ने। और ध्रुव जी जब कठोर तपस्या करते हैं, इंद्र परेशान हुआ, घबरा गया और भगवान विष्णु के पास में गया। और भगवान विष्णु से काम हो रहा, कोई सिंहासन लेना चाहता है। तो भगवान बोले तेरा सिंहासन नहीं जाएगा, वो 5 वर्ष का बालक भजन कर रहा है, वो मेरे दर्शन करना चाहता है। अच्छा, जितने भी ये पद वाले हैं ना, ये पद छोड़ना नहीं चाहते। किसी को पद मिल जाए नेताजी तो नो समझता है कि जी हमें बना रहेगा हैं, लेकिन पद वैसे तो बना रहे, लेकिन ये पद जाता क्यों है? जाता है इसलिए कि पद आने के बाद मद आ जाता है। पद और मद ये दोनों भाई, जिस पर पद आ गया ने जब सिंहासन हिला दिया तो अब तो इंद्र ने जब विष्णु भगवान से कहा, विष्णु ने कहा तेरा पद नहीं जाएगा। बात पद और मद पे चल रही थी। देखिए, पद मिलने पर मद आ जाता है और इसी वजह से फिर वो पद छूट जाता है। लेकिन इंद्र फिर भी नहीं माना, इसने रंभादि अप्सराओं को भेजा। और रंभादि अप्सराओं को भेजा है, ध्रुव के सामने आके नाचने लगी हैं। और जब नाच रही है, भैया जाए कहू नाचनो हो, वो नाच रही हो। ध्रुव जी की तपस्या भंग कराना चाहते हैं, लेकिन ध्रुव फिर भी नहीं विचलित हो रहे हैं। आइए भाव से बोले, सभी ताली बजा के बोले माता बहन भाई बंधो, अरे सतगुरु ने हर जगाए गई हमारी नींद